गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम कुणाल सौरभ है। पिछले क्लास में हम लोग लट लकार के बारे में पढ़ लिए थे। आपको पता हो कि हम लोग अनुवाद बनाने के लिए सीख रहे थे, है ना। तो अनुवाद बनाने के लिए सीख रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे शब्द रूप करके, ठीक है, और धातु रूप के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि लट लकार, लीट लकार, लोट लकार, है ना, लंग लकार और विधिलिंग लकार, 5 प्रकार के लकार होते हैं, जिसमें से हम आपको लट लकार के बारे में, वर्तमान काल के बारे में बता दिए थे। अगला टॉपिक था कि हमें भविष्यत काल के बारे में पढ़ना था। तो आज का क्लास में हम लट लकार यानी कि भविष्यत काल, इसको पहचानने का तरीका है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा है, ठीक है, गी है, गे है, लगा रहे, ठीक है। तो यहाँ पास जो भविष्यत काल में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या करना है कि अब पहचानने का तरीका इस प्रकार से है। तो लट लकार का जो है, लट लकार के बारे में जो हम बताए थे, जो वर्तमान काल के बारे में बताए थे, उसमें लिखा हुआ था जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, दे है। तो हम लोग पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट किए थे कि वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं करके अनुवाद सब बनाया गया था। आज हम भविष्यत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, लट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल, ठीक है। और यह जो भविष्यत काल है, पढ़ना का है। किसका है? पढ़ना का हम लट लकार लिखे हैं। तो लीट लकार में समझिएगा भविष्यत में क्या होता है। लट पहले वाले क्लास में भी पढ़ना पे लिखा हुआ था, लट लकार भी, आज लीट लकार भी पढ़ना पे ही होगा, ठीक है। चलिए, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों के बारे में बताए थे, और मध्यमा पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथमा पुरुष सभी के बारे में बताए थे। तो देखिए, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, ठीक है। पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यथ और पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा चीज इसमें लग रहा है कि यह लट लकार से मिलता जुलता है। कैसे? लट लकार में हम क्या लिखे थे? ती, त, अंति लिखे थे, सी, थ, आमी, आव और आमा। देखिए, तो इस प्रकार से लट लकार में लिखा हुआ था, और हमें यहाँ भी वही चीज लग रहा है। ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आव और आमा, है या ना। लेकिन इसमें क्या करना है? स्यता, इस्यति लगता है। तो देखिए, यहाँ ई कहने का मतलब है इस प्रकार से आपको लगाना होगा, फिर आप जो होगा सयति इस प्रकार से लिखेंगे। इसका मतलब तो यही कह रहा है, ठीक है। तो समझते हैं। देखिए, अब है, आपको पता चल गया कि पठ का मतलब होता है पढ़ना। पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। अब इसका आपको लिरिट लकार लिखना है, ठीक है। तो प, अब देखिए ई का मात्रा है, तो ठ लिखा हुआ है ना, तो इधर ई का मात्रा, ठीक है। पठिष्यति, समझ में आया हम क्या किए? चलिए, दूसरा मान के चलिए, लीख का मतलब जो होता है, लीख का मतलब होता है लिखना। लीख का मतलब क्या होता है? लिखना। तो देखिए, तो लीख आप लिख देंगे, ठीक है। फिर आप स्यति लिख दीजिए, लिख दिए। लेकिन अब ई का मात्रा तो छूट रहा है, तो ई खा के ऊपर लगा देखिए, अभी हो गया लिखी स्यति, है ना। तो ये कुछ नया नहीं है, यह मिलता जुलता है, लट लकार से ही मिलता जुलता है, वर्तमान काल से ही मिलता जुलता है। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावा और पठिष्यामा, ठीक है। इसका ट्रिक याद करने का है, इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावा और इष्यामा। क्लियर है? चलिए, तो एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, क्या आपको ये चीज अभी भी याद है? हाँ, देखिएगा, इसको समझिएगा। ये अनुवाद बनाने के लिए हम बताए थे कि बहुत जरूरी है। तो हम आपको बताए थे कि सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, युवम, अहम, अवाम, वयम, इस प्रकार से चलता है, जिसमें सह का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों, ते का मतलब होता है वे सब, त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और युयम का मतलब होता है तुम सब, ठीक है। अहम का मतलब होता है मैं, अवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। क्यों? क्योंकि ये द्विवचन है, तो जारी सी बात है दो होगा, तो तुम दोनों, हम दोनों, वे दोनों,
ठीक है, ये बहुत सारा वचन है, क्योंकि बहुवाक्य वचन ली थी ना, तो ये बहुत सारा वचन है और यहाँ सिर्फ एक वचन है। क्लियर है? तो अब देखिए हम अनुवाद बनाने के लिए सिखा रहे हैं। कौन लकार से अनुवाद बन रहा है? लिट लकार से। ठीक है, कौन काल है? भविष्यत काल। अच्छा, भविष्यत मतलब होगा, है ना। भविष्यत, वर्तमान क्या होता है कि जो चीज हो रहा है, जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक प्रकार का वर्तमान है। लेकिन अब मैं बोलूंगा कि कल लोट लकार का वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, होगा कहने का मतलब है कि वीडियो कल अपलोड होगा, तो ये भविष्यत है ना। तो जिस हिंदी वाक्य में गा गी गे रहेगा, तो इसे आप पहचान लीजिएगा कि ये क्या होने वाला है, यह भविष्यत होने वाला है। और अगर भविष्यत होगा तो उसमें ती तांती नहीं लगेगा, इष्यता इष्यंती इष्यंती इस सब प्रकार से लगेगा। ठीक है, उसमें इष्यंती इष्यता इष्यंती इष्यसी इष्यथा इष्यथा इष्यामी इष्यावा और इष्यामा। यह ई का मतलब होता है इधर से आपको उड़ाना है, और ई का मतलब होता है आपको बड़ी दीर्घई देना है। ठीक है, तो ये वाला जो चीज है यहाँ पास, तो ई जो है क्या यही वाला का काम कर रहा है? अभी यहाँ पास देखिए ना, हम अभी तुरंत ना बताएं कि पाठ का मतलब अगर पढ़ना हो रहा है तो पाठ लिख दीजिए। ठीक है, फिर सेम सेम बात लिख दीजिए, सेयती लिख दीजिए। तो यह ई का मतलब हुआ बाईं तरफ से ठ के ऊपर उड़ा दीजिए, तो देखिए तो ये पठी सेयती हो गया, हो गया। लिखी सेयती भी ऐसे ही लिखेंगे, साप धातु रूप भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, क्रीड क्रीड का भी, गच का भी, धाव का भी, गम का भी, सारे चीज का, है ना। तो चलिए आते हैं अनुवाद बनाने के लिए, सीखते हैं। देखिएगा, अच्छा, पहचानने का तरीका हम क्या बताएं? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा है, गी है, गे है, तो क्या यह भविष्यत का होगा? तो चलिए, ये है लिरिट लकार का। कौन लकार का है? लिरिट लकार का, है ना, भविष्यत। चलिए पहला अनुवाद बनाते हैं, समझिएगा। पहला अनुवाद, वह पढ़ेगा। वह क्या करेगा? पढ़ेगा। अच्छा देखिए, तो हम बताए थे जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा है, गी है, गे है, यही ना लगा हुआ है। तो देखिए, तो गा है, इसका कहने का मतलब भविष्यत है ना। तो वह पढ़ेगा, लड़का है कि लड़की? लड़का। तो वह पढ़ेगा, तो वह का संस्कृत क्या होता है? सह। क्या होता है? सह। ठीक। अच्छा, सह आप कहाँ से चुने हैं? प्रथम पुरुष के एक वचन से। तो प्रथमा पुरुष के एक वचन में क्या लिखा हुआ है? पठिष्यति। तो यहाँ पास क्या बन जाएगा? सह पठिष्यति। क्लियर है? अगला दूसरा देखिएगा, वह पढ़ेगी। वह क्या करेगी? पढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, वह का क्या होता है? सा। क्या होता है? सा। अच्छा, सा आप कहाँ से चुने? प्रथमा पुरुष के एक वचन से। तो प्रथमा पुरुष के एक वचन में क्या लिखा हुआ है? पठिष्यति। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? पठिष्यति। समझ में आ रहा है देशवासियों? सही में। तीसरा तीसरा अनुवाद ही बना लेते। देखिए, अनुवाद आप लोग आराम से बना सकते हैं। देखिए कैसे, पठ लिखा हुआ है, इधर सारा हिंट किया हुआ है, संस्कृत क्या होता है, हिंदी क्या होता है। तो देखिए ना, तीसरा नंबर पे बनाते हैं वे दोनों से, तो वे दोनों लिख दीजिए, वे दोनों। अच्छा, पठ का लिखा हुआ है, तो वे दोनों जारी सी बात है पढ़ेंगे, लास्ट में गे लगा दिए, इसे पहचाना आ जाएगा कि भविष्य काल का है। तो वे दोनों पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना। तो वे दोनों के संस्कृत चुपचाप वहां लिख देना है। वे दोनों के क्या होता है? तो। क्या होता है? तो इसका इतना पूरा काम हो गया। पढ़ेंगे का पता करिए, तो आप कहाँ से चुने? प्रथम पुरुष के द्विवचन से। तो प्रथमा पुरुष के द्विवचन में क्या है? पठिष्यता। तो पठिष्यता हो गया, बन गया। चलिए अगला, वे सब है, तो हिंदी में लिख दीजिए कौन सब? वे सब। कौन सब? वे सब। अरे कौन सब? वे सब। अब वे सब है, पाठ का लिरिट लकार है, गा गी गे लास्ट में लगाना है, तो लिख दीजिए वे सब पढ़ेंगे। वे सब क्या करेंगे? पढ़ेंगे। वे सब का संस्कृत ते होता है। क्या इतना का काम हो गया? ते लिख कर
है ना। पढ़ेंगे ते आप कहाँ से चुने, प्रथम पुरुष के बहुवचन से। तो यहाँ भी देखिए प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या लिखा हुआ है, बसंती, यहाँ लिखा हुआ है पठिष्यन्ति। तो चुपचाप लिख दो बसंती, क्या चीज, पठिष्यन्ति। बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। देखो बसंती यहाँ लिखा हुआ है पठिष्यन्ति, तो यहाँ भी हम क्या लिख दिए, पठिष्यन्ति। पांचवा देख लेते हैं, तुम पढ़ोगे। तुम का क्या हो गया, त्वम। क्या होता है, त्वम। त्वम आप कहाँ से चुने हैं, मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है, पठिष्यसि। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, पठिष्यसि। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर, तुम तक बना लिए। अब आपको बनाना है तुम दोनों। कौन दोनों, तुम दोनों। कौन दोनों, तुम दोनों पढ़ोगे। क्या करोगे, पढ़ोगे। तुम दोनों का संस्कृत यू, अच्छा तुम दोनों का संस्कृत पठी से था लिख देना। नहीं, क्या लिखेंगे, युवाम। को नाम, युवाम। युवाम। युवाम आप कहाँ से चुने, मध्यमा पुरुष के द्विवचन में। तो मध्यमा पुरुष के द्विवचन में पठिस यथा। तो यहाँ पास क्या लिख दें, पठिस यथा। समझ में आया सभी को, हाँ या ना। आगे बनाए 7, 6 के बाद 7 आता है ना। हाँ हम लोग तरफ है। तुम दोनों तक बना लिए देशवासियों। अगला तुम सब। कौन सब, तुम सब पढ़ोगे। तुम सब क्या करोगे, पढ़ोगे। तुम सबका संस्कृत यूयम। क्या होता है, यूयम। यूयम आप कहाँ से चुने, मध्यमा पुरुष के बहुवचन से। तो मध्यमा पुरुष के बहुवचन में क्या है, पठिष्य था। बन गया। नेक्स्ट, मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा। मैं का क्या हो गया, अहम। अहम। अहम कहाँ से, देखिए अहम कहाँ से चुने, उत्तम पुरुष के एक वचन से। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या लिखा हुआ है नानी, पठिष्यामि। तो क्या हो गया, पठिष्यामि। क्लियर है। दूसरा, हम दोनों। कौन दोनों, हम दोनों पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, हम दोनों का संस्कृत आवाम। क्या होता है, आवाम। आवाम आप कहाँ से चुने हैं, आवाम आप चुने हैं उत्तम पुरुष के द्विवचन से। तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या लिखा हुआ है, पठिष्यावा। केकरा बोलावा, पठिष्यावा। बन गया। अगला लास्ट 10th नंबर, 10th क्लास के लिए भी है। हम सब। कौन सब, हम सब पढ़ेंगे। ए, हम सब क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हम सब का संस्कृत देशवासियों व्यायाम। क्या होता है, व्यायाम। व्यायाम आप कहाँ से चुने, व्यायाम आप चुने उत्तम पुरुष के बहुवचन से। तो उत्तम के बहु कौन है, पठिष्यामा। कौन है, पठिष्यामा। यामा न रे, यामा। चलिए समझ में आ गया। अच्छा, अब तो आप लोग अनुवाद बना सकते हैं। इसमें तो एक चीज पता चला कि भैया ये वाला तो चेंज नहीं होगा। अब हम यहाँ पास लिखी से हती, लिखी से हता, लिखी से अंति कर दिए तब। तो जैसे वैसे बनेगा, वह लिखेगा। तो स पठी से हती नहीं, स लिखी से हती। अरे देखो 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 हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पास लिखेगा अगर हम कर देंगे, लिखेगा।
तो देखिए जाहिर सी बात है लिखेगा, ये भी फ्यूचर है कि नहीं, है ना। तो वह लिखेगा, वह का तो फ्यूचर कुछ नहीं होगा, ये तो एकदम फिक्स है कि यही बनेगा, है ना। तो लिखेगा तो लिखिष्यति, समझ में अभी हम ट्रिक बताए ना, सेयति सेयता सेयंती, तो यहाँ पास उसके हिसाब से बैठा दीजिए, लिख का भी इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो लिख वाला आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। पहले आप लिखिएगा लिट लकार, लिख धातु रूप का, लिख मतलब होता है लिखना, और लिखने के बाद लिखिएगा लिखिष्यति, लिखिष्यता, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, लिखिष्यथा, लिखिष्यथा, लिखिष्यामि, लिखिष्यावा और लिखिष्यामा। अब लिखने के बाद अब आप अनुवाद उसका बनाइएगा, ठीक है। वह लिखेगा, वह लिखेगी, वे दोनों लिखेंगे, वे सब लिखेंगे, तुम लिखोगे, तुम दोनों लिखोगे, तुम सब लिखोगे, मैं लिखूंगा, हम दोनों लिखेंगे और हम सब लिखेंगे। हम 10 बता दिए, अब आप लोग इसका अनुवाद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, धन्यवाद।